जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं. I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning. Colonel Qureshi. Thank you, sir. नमस्कार. पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी. उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया. नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की. अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए. भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया. फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई. मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की. एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई. पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए. टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया. रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए. पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन अम्यूनिशन से टारगेट किए गए. इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की. चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके. ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया. साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए. भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है. नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए. कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही. भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई. पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है. भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है. अभी तक
सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद। Pakistan military continued with its provocations, carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircraft to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare Center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar sites at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions. While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derang Yari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. Along the line of control also, Pakistan has attempted multiple air intrusions using drones and conducted shelling using heavy caliber RT guns, targeting civilian infrastructure and killing some civilians. Heavy exchange of artillery mortars and small arm fire in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Aknoor sectors continued. Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. Pak military has been observed to be moving their troops into forward areas, indicating offensive intent to further escalate the situation. Indian Armed Forces remain in a high state of operational readiness. All hostile actions have been effectively countered and responded appropriately. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation,
provided it is reciprocated by the Pakistan military. At the end, I would also like to show you a few images of Air Force bases in the Punjab sector and Rajasthan sector, where it is mighty clear that we are debunking the Pakistani claims of causing destruction at these air bases. You can yourself see the normalcy and these air force stations. This is Sirsa, Suratgarh. The runways are intact. They are also time stamped. Just notice they are also time stamped. This is today. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you, Colonel Qureshi. Thank you, Wing Commander Singh. I just have a few points to make in closing. First of all, as you have seen, Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation, and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. The second point that I wanted to emphasize is that Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner, Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said, these lame attempts to divide India are doomed to failure. We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that, again, should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that
Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has, on multiple occasions, in just the last 1.5 years, targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. Ladies and gentlemen, as you would have gathered from this morning's briefing, we are dealing with an evolving situation. Accordingly, today we don't have the time to take questions, but we will continue to update you on this situation as we go along. Thank you all very much for joining us this morning. तो एक बार फिर से आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान लगातार एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं और उनके बीच विदेश रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें बताया गया है कि भारत तनाव नहीं चाहता है, लेकिन हमारी जवाबी कार्रवाई जारी है। भारत तनाव नहीं चाहता है, लेकिन बशर्ते जब पाकिस्तान भी यही चाहता हो, और पाकिस्तान को हमारी सेना ने उसी की भाषा में जवाब दिया है और दे भी रही है। पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है, कायराना हरकत कर रहा है, हमारे वायु क्षेत्र में घुसने की कोशिशें पाकिस्तान की ओर से हो रही है। जो रुख है, जो रवैया है पाकिस्तान का, वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। श्रीनगर में स्कूलों को निशाना बनाया गया, हमारे वायु क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया गया है। भारत के सैन्य ठिकानों को तबाह करने का जो दावा पाकिस्तान ने किया है, ये दावे बेबुनियाद है। ये कर्नल सोफिया की ओर से स्पष्ट किया गया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि पाकिस्तानी अटैक में भुज और पठानकोट एयरबेस को जरूर नुकसान पहुंचा, लेकिन ब्रह्मोस फैसिलिटी और S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। पाकिस्तान केवल उकसाने का काम कर रहा है और उसी की भाषा में हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने आदमपुर, सूरतपुर, S-400, नगरोटा के गोला बारूद सेंटर, ब्रह्मोस फैसिलिटी को तबाह करने का जो दावा किया है, ये पूरी तरह से गलत है, ये फेक न्यूज है और हम इसे खारिज करते हैं। पाकिस्तान की ओर से लेकिन लगातार हमले आ रहे हैं। ये भी कहा गया कि नागरिकों के विमान का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी करतूतों को अंजाम देने के लिए कर रहा है। नागरिक विमानों की आड़ में विमान मार्गों का दुरुपयोग पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कही गई हैं इस एक बार फिर से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय और इंडियन आर्मी की ओर से कैसे देखते हैं सर? तमाम जो दावे पाकिस्तान की मीडिया में किए जा रहे हैं उनका खंडन, और ये भी कहा गया कि हम तनाव नहीं चाहते हैं, लेकिन बशर्ते पाकिस्तान भी यही चाहता हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान इस बार अपना एक एटीट्यूड और रवैया लेकर सामने है, उसमें 0% क्रेडिबिलिटी है। यानी वो इस बार छल और प्रपंच की लड़ाई लड़ना चाहता है और उसका जो मॉडल है लड़ाई का, वो मॉडल उसने हमास की शैली से लिया है कि आप अटैक कीजिए, सिविलियंस पर अटैक कीजिए और उसके बाद फिर छिप जाइए अपनी मांद में और फिर वेट कीजिए और दूसरे पक्ष को ज्यादा जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करिए कि वो हमको ज्यादा मार रहा है, वो ज्यादा अटैक कर रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। और यही बात जो अभी हमारी सेना की ब्रीफिंग हुई है, विक्रम मिस्री जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे थे कि पहला ये मौका है कि जब पाकिस्तान खुद अपने मुल्क में अपने नागरिकों के मुंह से क्रिटिसाइज हो रहा है, यानी वो खुद उसके एक्ट को क्वेश्चनेबल मान रहे हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और यही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप ये भी देख रहे हैं कि जया, हम देख रहे हैं कि दुनिया का रवैया इस बार बहुत अलहदा इस मायने में है कि वो अभी तक इस युद्ध में, जबकि ये युद्ध नहीं है जी, ये भारत का एक एक्शन था टेरर कैंप्स पे, और इसमें हमारी कोशिश थी कि हम आतंकी फैक्ट्री जो पाकिस्तान में है उस पर प्रतिबंध लगाएं, उसको रोकने की कोशिश करें। और ये लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू करने की कोशिश की जिसने पहलगाम अटैक किया, लेकिन अब पहलगाम की बात पूरी दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं जो कर रहे हैं इसको बात को लेके, और पाकिस्तान की भी कोशिश है कि वो इसको एक वॉर में बदलने की कोशिश करे। भारत बहुत समझदारी से काम कर रहा है, अप्रिशिएट है भारत के लीडर्स को, भारत की सेना को, और हमें इसी संयम के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान को भी जवाब देंगे। और जो ये सोच रहे हैं कि भारत इस मुश्किल से कैसे निकलेगा, तो हम बहुत शानदार तरीके से, बहुत जानदार तरीके से इससे न सिर्फ निकलेंगे
बल्कि आतंकवाद को एक ऐसा जवाब देंगे कि वो हमेशा मुंह की खा के कहीं किसी कोने में छिप जाएगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जवाब मिलना भी चाहिए। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी। अब सीधे रुक करेंगे संजय मिश्रा जी का, जो कि रिटायर्ड ग्रुप कमांडर है। संजय जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा और तमाम जानकारियां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई और भारत की ओर से तो साफ तौर पर ये कहा गया कि हम युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अपनी कायराना करतूत को अंजाम दे रहा है उसका जवाब तो देना ही होगा। हाँ अस्मिता जी, मैं ग्रुप कैप्टन सतीश मिश्रा, धन्यवाद आपने मुझे अपने चैनल से जोड़ा। मेरा ये कहना है अस्मिता जी कि अभी जो सवेरे से फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के मीडिया में और व्हाट्सएप में फैल रही थी, उसका कंफर्मेशन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके द्वारा किया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एवरी 3 to 4 आवर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और भारत की जनता को जो फैक्ट है, सिचुएशन है, उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भी पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो टोटल सिचुएशन ऑफ केओस जिसको बोलते हैं वो है, लेकिन हिंदुस्तान में भी जनता के मन में बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन फीड हो रहे हैं और कंफ्यूजन है ऐसा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे सवेरे से फ़ोन आ रहे हैं कि कौन सा जहाज़ गिरा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उनको शायद करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, जो कि मुझे भी अभी नहीं मिल सकती क्योंकि मैं भी अपने घर पे बैठा हूँ और रिटायर हुए 4 साल हो चुका है मुझे। लेकिन मैं उनसे यही बोलता हूँ कि वेट फॉर द राइट टाइम टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले अभी जो है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट जो है वो सीज किए हैं, बैन किए हैं, जो कि एंटी इंडिया बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ स्प्रेड कर रहे थे। एक बहुत बड़ा अच्छा कदम लिया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम भारत की जनता को जो सच्चाई है वो बताते रहना चाहिए, क्योंकि उससे भारतीय जनता का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। रहा सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान अपनी हरकतें तो करते ही रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनसे तो हम किसी भी चीज़ की अच्छी चीज़ की उम्मीद कर ही नहीं सकते। जैसे उन्होंने कल अपने सिविल के जहाज को बेसिकली एक शील्ड बनाया और ऑपरेशन किया, जो कि बहुत ही जिसको बोलते हैं इलीगल एंड इनमॉरल एक्टिविटी होती है। बेसिकली जब भी कोई भी कंट्री वर्ल्ड में एक्सरसाइज करती है तो एक नोटैम इशू होता है, जो कि आईकॉ जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और हम बताते हैं कि हमारा ये एयरफील्ड और ये एयर स्पेस जो है वो क्लोजर रहेगा और कितने टाइम तक रहेगा और किस हाइट तक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि बाकी जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट है उनको कभी किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और थ्रेट परसेप्शन ना आए, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय भी कभी कभी गलतियां हो सकती है, तो उसका खामियाजा जो है वो सिविल फ्लाइट को ना झेलना पड़े। लेकिन पाकिस्तान ने, मुझे ऐसा लगता है, ये जानबूझ के किया था, और जब वहाँ पर जहाज नहीं उड़ना है उस एयर स्पेस में सिविल, तो नहीं उड़ना चाहिए। अगर मान लो भारत धोखे से भी उस एयरक्राफ्ट पर मिसाइल दाग देता जी, या ड्रोन अटैक या जो भी अटैक है इनका सिस्टम जो है, एयर टू एयर अटैक अगर कुछ कर देता या मिसाइल कर देता, तो उसमें सिविलियंस मर जाते और इंटरनेशनल लेवल में हम लोगों की जो साख बनी हुई है वो भी गिर सकती थी।
और पाकिस्तान का इंटेंशन यही था कि वो इंटरनेशनल लेवल में जाके अपने आप और अपने एक्ट को वो सही दिखाना चाहती हैं। सतीश मिश्रा जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे तो कई ऐसी बातें कही गई जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें जो समझ में आई है, एक तो ये कि पाकिस्तान की ओर से हाई स्पीड मिसाइल छोड़ी जा रही है। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर, भुज एयरबेस में हमला किया गया जिससे नुकसान पहुंचा है, ये बात कही गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, भारतीय सेना ये कह रही है कि हम तनाव नहीं चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। हम तनाव नहीं चाहते बशर्ते पाकिस्तान भी यही चाहता हो, और हम सभी पाकिस्तान की फितरत जानते हैं। पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि दोनों देशों के बीच में तनाव कम हो। आपने अस्मिता जी बिल्कुल सही कहा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ही सोच समझ के और सदी बुझी होती है। सर, आऊंगी आपके पास और जवाब भी आपसे लेंगे। उसके पहले सोफिया कुरैशी ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आपको सुना देते हैं। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे जुड़ी बड़ी बातें जल्दी से आपको बता देते हैं और उसके बाद फिर मेहमानों का रुख करेंगे। भारत तनाव नहीं चाहता, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। भारत शुरुआत से ये बात कर रहा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान अगर उकसावे की कार्रवाई करता है तो हम भी जवाब देंगे। S-400 को उड़ाने की खबर पाकिस्तान ने झूठी फैलाई। पाकिस्तान का जो दावा है वो झूठा है। भारत के सभी एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित हैं। साथ ही पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, ये भी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। पश्चिमी इलाके में लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। पाक निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। पाक को करारा जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया और साथ ही पाक का प्रोपेगेंडा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। सिरसा सूरजगढ़ एयरबेस को हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये बात भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। तो ये वो एयरबेस है जिस पर पाकिस्तान दावा कर रहा था कि भारत के इन एयरबेसों को हमने तबाह कर दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से झूठी खबर है। इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से ये भी दावा किया जा रहा था कि S-400 को भी पाकिस्तान ने ध्वस्त कर दिया, जो कि एकदम फेक न्यूज़ है, पूरी तरह से झूठी खबर। इसके अलावा पश्चिमी इलाके में लगातार पाकिस्तान हमला कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ी बात कही गई और साथ ही एक सबसे बड़ी, सबसे गंभीर बात कि लगातार पाकिस्तान निर्दोष लोगों को अपना टारगेट बना रहा है और बकायदा टारगेटेड हमला कर रहा है सिविलियंस पर, लोकलाइट्स पर, और ऐसी जगह पर पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं जहां पर रिहायशी क्षेत्रों, जहां पर लोग रहते हो,
तो लगातार इस तरह की हरकत आज सुबह भी हमने देखा 5 बजे किस तरह से अमृतसर में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। हालांकि इनके सभी हमले विफल साबित हो रहे हैं, बावजूद उसके इनका टारगेट भारतीय लोग, भारतीय निर्दोष लोग ही है। और देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की ओर से आज सबूत भी पेश किए गए हैं। एक तरफ ये सबूत दिखाई गए कि किस तरह से भारत पाकिस्तान में घुसकर एक्शन ले रहा है, भारत के एक्शन के वीडियोस जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मीडिया के सामने रखे गए। दूसरी तरफ सूरतगढ़ और सिरसा एयरबेस को खत्म करने का, तबाह करने का दावा जो पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है, जो एक भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, उससे भी आज क्लियर किया गया है भारतीय मीडिया के सामने और सबूत दिखाए गए हैं कि सूरतगढ़ और सिरसा एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये भारत के एक्शन की है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर किस तरह से कार्रवाई भारतीय सेना की ओर से की जा रही है। तो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कई बड़ी बातें कही गई हैं कि किस तरह से पाकिस्तान निशाना बना रहा है, एक्शन ले रहा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई, और जो कार्रवाई है पाकिस्तान की वो उकसावे वाली कार्रवाई है। तो ये भारत पर मिसाइल अटैक पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। मिसाइल छोड़कर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज एयरबेस पर हमला किया, जिसमें नुकसान पहुंचा, ये बात भी स्वीकार की गई है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, सूरतगढ़ और सिरसा एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है, इसका सबूत भी मीडिया के सामने पेश किया गया। पाकिस्तान अस्पतालों को, स्कूलों को, आम नागरिकों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत ने इस कोशिश को नाकाम किया। और पाकिस्तानी मीडिया में एक और बात जो फैलाई जा रही है कि ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह कर दी गई है। भारत का ब्रह्मोस, ब्रह्मास्त्र जो है, उसे हमने तबाह किया, ये पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है, लेकिन वो भी पूरी तरह से गलत है। भारत की ओर से ये साफ कर दिया गया है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक। तो देखिए, बड़ी बात है आपके सामने स्क्रीन पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे वॉर की ब्रीफिंग दी गई कि अब तक क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान को किस तरह से करारा जवाब दिया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तान झूठी खबर फैला रहा है कि हमने भारत के ये वो एयरबेस तबाह कर दिए, पूरी तरह से फेक न्यूज़, गलत खबर है। तो दूसरी तरफ विदेश सचिव की ओर से भी कहा गया कि पाकिस्तान के जो दावे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं, ये साफ हो चुका है। और पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियां हमले और तबाही का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मिलिट्री फैसिलिटी तबाह की और ये सब पूरी तरह से झूठ है। साथ ही ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की ओर से भारत में कम्युनल विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में सिविलियन मारे जा रहे हैं, इमारतें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारी की भी मौत हुई है, यानी कि पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। प्रोपेगेंडा उसका जो है वो पूरी तरह से बेनकाब हुआ है, लेकिन आम लोगों की जान भी पाकिस्तान की ओर से ली जा रही है। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संजय सिंह तोमर जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सैलिन सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सर, संजय सर, आपसे जानना चाहूँगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो प्रोपागेंडा था वो तो बेनकाब हो ही गया। साथ ही हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान गरजता तो खूब है लेकिन बरसता नहीं है, इससे ये साबित हो गया है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था इसी बंसल न्यूज़ में
कि हमको जो है ये जो पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक है उसकी इंटेंसिटी को उसको एस्केलेट करना पड़ेगा। अभी जम्मू कश्मीर में बहुत हैवी शेलिंग हुई है, बहुत हैवी शेलिंग शुरू हुई है, और इसको अगर हमको रोकना है तो पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनके ऊपर हमको प्रेशर डालना पड़ेगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक हमने पाकिस्तान नेवी को ध्वस्त क्यों नहीं किया है। समुंदर की तरफ से हमको एक बहुत बड़ा अटैक करना चाहिए, और मैंने ये प्लान भी दिया था, जैसे कराची पोर्ट है और बाकी भी जो पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, उनमें 100 ब्रह्मोस मिसाइल हमको फायर करना चाहिए। तभी तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनेगा और पाकिस्तान की नेवी को हम वाइप आउट कर सकते हैं। ये प्लान मैंने दिया था, 12 घंटे में हम इसको वाइप आउट कर सकते हैं। इससे पूरी पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और वो इस तरीके से शेलिंग और हमारे जो बॉर्डर के जो एयरफील्ड्स हैं उनके ऊपर वो अटैक नहीं कर सकेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमको बहुत हैवी शेलिंग, हैवी मिसाइल फायरिंग करनी चाहिए, ड्रोन फायरिंग करनी चाहिए। जो इनके जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, जैसे अब इनका जो नेवल पोर्ट्स हैं उनके ऊपर बम्बार्डिंग करनी चाहिए। लाहौर है, इस्लामाबाद है, और भी जो बाकी जो सियालकोट सेक्टर है, भावलपुर है, इन सब जगहों में, पेशावर है, इन सब जगहों में मिसाइल अटैक हमको करना चाहिए। इनके ऊपर हमें प्रेशर बढ़ाना चाहिए, और इनके जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं इनके ऊपर भी हमको अटैक करना चाहिए। और पूरा कम्युनिकेशन जो है हमको पाकिस्तान का जैम करके इनको पूरा डिसएडवांटेज में, इनको बैकफुट में इनको लाना पड़ेगा, नहीं तो ये इसी तरीके से हैवी शेलिंग करते रहेंगे। थैंक यू। सतीश मिश्रा जी, ये जो बातें संजय सिंह तोमर जी की ओर से कही गई हैं, इस पर एक रिएक्शन आपका, कि क्या पाकिस्तान पर दबाव बनाने का केवल एकमात्र यही तरीका बचा है कि जो हैवी शेलिंग हो रही है अब हम जवाब उसका हर तरफ से दें, समुद्र के रास्ते से भी दिया जाए, हवा से भी दिया जाए, इंडियन आर्मी अब मोर्चा संभाल ले, ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो गया है? क्या एक यही तरीका है? और जो पाकिस्तान की ओर से लगातार जो भारी फायरिंग हो रही है, गोलीबारी हो रही है, रणनीति क्या है आखिर? उसके दिमाग में चल क्या रहा है? देखिए अस्मिता जी, पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा है, और जो हैवी शेलिंग, हैवी फायरिंग और जो हमारे एयर बेसिस के ऊपर ये एम कर रहा है टारगेट बना के, ये वाकई में बहुत ही सेंसिटिव इशू है। क्योंकि अभी तक तो हम जितने अटैक हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिए, लेकिन गलती से अगर एक आध अटैक भी उनका सक्सेसफुल हो गया तो उनका जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा, और वो अपनी जनता को वो बता पाएंगे कि देखो हमने भी इनका एक एयरबेस जो है उस पर सक्सेसफुल अटैक किया, उन्होंने हमारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे किया, हमने उनके एक एयर बेस या आर्मी बेस पे सक्सेसफुल अटैक किया। तो बेसिकली वो अपने फेस सेविंग और पब्लिक के सामने जाके खड़े होने की लिए कुछ ग्राउंड बना रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं बन पाया है। लेकिन पिछले 2 दिन से जो हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को भी थोड़ी सी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ानी चाहिए, और इंडिया को भी इनके कुछ एयर बेसेस या फिर इम्पोर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि वो भी कर रहे हैं। तो अगर हम भी करें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि चालू तो उन्होंने ही किया है, हमने नहीं किया है। और रहा सवाल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का, वो तो एज इट इज़ हमारे फेवर में है, और लेट अस अज्यूम कि थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होता भी है तो उसको बाद में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सक्षम हैं, वो उसको हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। शालिनी जी, इस पर आपका रिएक्शन, क्योंकि ये बात खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई है कि 2 से 3 एयरबेस ऐसे हैं भारत के जिन्हें नुकसान पाकिस्तान की ओर से हुआ है। हालांकि पाकिस्तान के भी 4 से 5 एयरबेस को हमने तबाह कर दिया है, लेकिन अब एक्शन में तेजी लाने की जरूरत है। अब हम इस चीज का इंतजार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान अगर एक्शन लेता है, पाकिस्तान अगर फायरिंग करता है, वो अटैक करता है, तो हमें जवाब देना है। शायद हमें अपनी तरफ से भी पहल कर देनी चाहिए। देखिए जय, अगर हम 3-4 दिन का जो पूरा सिचुएशन देखें, इसका अध्ययन करें,
तो देखिए, भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तीनों को अलग अलग तरीके से अगर हम देखें तो पाकिस्तान का मकसद आप देखिए, पाकिस्तान तो एक तरह से लड़ने के लिए तैयारी ही था, और जो 2 दिन उसने हमले उकसावे वाली कार्रवाई की है तो उसमें उसकी जो स्ट्रेटेजी वो साफ नज़र आती है। एक तो उसने बड़े पैमाने पर हमास के शैली में हमला बोला, 400-500 ड्रोन उड़ाकर इस तरफ भेजना। हालांकि वो किस इंटेंसिटी के थे इस पर सवाल है। कहा जा रहा कि वो बहुत कम सस्ते टाइप के, और वो सिर्फ एक टेस्ट कर रहा था कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह काम कर रहा है। दूसरा, वो लगातार फॉल्स टैक्टिक्स अपना रहा है, जैसा कि हमारे कल भी और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सिविल जो नागरिक विमान है वो उड़ रहे हैं उसके एयर बेस पे, जिससे भारत अगर रिटालिएट करता है तो कहीं ना कहीं अगर वो डैमेज होता है तो भारत के खिलाफ एक बड़ा ग्राउंड उसको मिल जाएगा कि सिविलियंस पर अटैक कर रहा है। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ऐसे समझ में आती है। अब रही बात भारत की, तो भारत का शुरू से स्पष्ट रुख था कि वो आतंकवादियों के खिलाफ उसकी लड़ाई है, और जो पहला अटैक जब भारत ने बोला तो वो आतंकवादी ठिकानों पर ही था, जो 9 जगह पर उसने अटैक बोला। उसके बाद जब दूसरे दिन पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, तब भी भारत ने पेशेंस रखा। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अंतर आप देख रहे हैं, जैसे कि हम सब बात कर रहे हैं, पूरा पैनल इस तरफ रुझान इस तरफ है कि भारत को एग्रेसिव रुख अपनाना चाहिए। तो आज आपने देखा भारत ने पीसी में पहली बार कहा कि हमने एयरबेस को अटैक किया या सैन्य ठिकानों को अटैक किया सीधे सीधे, क्योंकि उस दूसरी पीसी में भी भारत की तरफ से ये कहा गया था कि हमने उन्हीं ठिकानों पर हमले किए हैं जहां से ड्रोन उड़े थे या मिसाइल्स आई थी। तो भारत ने आज एक कदम आगे बढ़ाया कि 4 एयरबेस पर उसने सक्सेसफुली उनको डैमेज किया है, जैसा कि पीसी में दावा किया गया है। तो भारत बहुत जिम्मेदारी से, और इन शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया गया है, प्रभावी और तुलनात्मक कार्रवाई, बिल्कुल है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर जो मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत बिल्कुल ये सोच के चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कहीं भी भारत का परसेप्शन जो है वो निगेटिव ना जाए, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। हम शुरू से कह रहे हैं भारत इस माइंडसेट पे है, ये लड़ाई को लंबा खींचा जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो संसाधन है उसमें वो बहुत लंबा टिक पाएगा। और इस तरह की स्ट्रेटेजी भारत इसलिए अपना रहा है कि कम से कम डैमेज हो, क्योंकि भारत को पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति कम से कम हम देखें तो भारत की स्थिति, मुझे लगता है भारत का माइंडसेट ये है कि इसको ज़्यादा एस्केलेट ना किया जाए, क्योंकि एस्केलेशन अगर करेगा भारत तो वहाँ से भी प्रतिक्रिया होगी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय इंटरफेरेंस की फिर डर है। अब रही बात तीसरी, अंतर्राष्ट्रीय अगर हम देखें बरादरी इसको किस तरह से देख रही है, तो बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से देख रही है। आप देखिए अमेरिका के जो बयान है स्पष्ट नहीं है, शुरू से लेकर 3-4 बयान उनका, चाहे उपराष्ट्रपति को है चाहे ट्रंप के हों, वो बहुत स्पष्ट नहीं है। वो एक दूरी बना के रखे, और उन्होंने स्पष्ट कहा कल कि हमारा लेना देना नहीं है इससे। चीन देखिए, पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि चीन इसके पक्ष में खुल के आएगा, तो चीन रोकना चाहूंगी, जल्दी आऊंगी आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इसी बीच आज शाम को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आज शाम को फिर से ब्रीफिंग होगी, वार से जुड़ी जानकारी आज शाम को फिर से दी जाएगी। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, सेना की शाम को फिर से प्रेस ब्रीफिंग होगी। जिस तरह से सतीश मिश्रा जी भी ये कह रहे थे कि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की फेक न्यूज, गलत जानकारी लोगों तक ना पहुंचे और सेना का एक डायरेक्ट कांटेक्ट रहे भारत की जनता से। सतीश जी। बिल्कुल सही है जया जी। मैं आपसे चैनल के माध्यम से ये भी कह रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल चैनल से होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ये जो सच्चाई जो वो बताएंगे और उस सच्चाई को स्प्रेड करने का काम आप जैसे बंसल न्यूज़ और चैनल इनका है। इनको बाद में एक आम आदमी तक बार बार दिखा के रिपीट करके उनके पास सच्चाई दिखाना पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप के साथ अगर अपनी बात रखते हैं तो वो लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, और उनकी जो बोलते हैं ना क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड थॉट होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, और हमको उनको भी और उनकी मना स्थिति को भी संभाल के रखना है। पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो हमारे यहाँ बेसिकली रिलीजियस लड़ाई करा दे, और या फिर इंटरनल एग्रेशन या रेजेंटमेंट जो है उसको बढ़ा दे, तरह तरह के प्रोपोगंडा करके। उसको अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि
अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल रूप में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसके बाद आप जैसे चैनल के माध्यम से बंसल न्यूज के माध्यम से आप इन सब बातों को सर आती हूँ आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर, एक बार फिर से यूएस के विदेश मंत्री की भारत से बातचीत हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़े देश नजर बनाए हुए हैं भारत और पाकिस्तान के हालातों पर। यूएस विदेश मंत्री ने भारत से बात की है और विदेश मंत्री एस जयशंकर से यूएस के विदेश मंत्री की बातचीत, पूरी जानकारी उन्होंने ली और लगातार जो पाकिस्तान और भारत के हालातों को लेकर अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि तनाव कम किया जाए, लेकिन ये भी आपको बता दें कि रुख पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है इस देश का। अमेरिका की ओर से कभी ये कहा जाता है कि हम दखल नहीं देंगे, कभी ये कहा जाता है कि तनाव को कम किया जाए, कभी अमेरिका की ओर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से तो उनके आर्मी चीफ से बात होती है। रुख स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो बड़े देश हैं ये इन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और भारत हमेशा ही एक पॉलिसी लेकर चलता रहा है। भारत ने ये स्पष्ट किया कि पाकिस्तान और हमारे बीच में जो स्थिति बनी हुई है उस पर हम ही स्टैंड लेंगे, कोई तीसरा देश इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो देखिए भारत की पॉलिसी तो है ही, लेकिन क्या पाकिस्तान ये रुख अपनाता है? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अपने अपने सबके अलग ओपिनियन है। प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, यहाँ के मिलिट्री चीफ कुछ और कहते हैं, यहाँ का आतंकवादी संगठन कुछ और चाहता है। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति है, क्योंकि भारत ने तो अपना रुख साफ कर दिया है कि हमें किसी भी तरह से कोई भी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, चाहे वो अमेरिका का हो, चीन का हो, ये हमारी लड़ाई है, हम अपने दम पर अपने बलबूते पर लड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान का रुख यहाँ पर हमेशा से ही, यहाँ हम ये कहें कि ये तासीर हमेशा से ही बदलती नजर आई है। शैलेन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं स्थिति, भारत का साफ तौर पर यही रुख रहा है कि ये हमारी लड़ाई है, हमारा मैटर है, हम खुद इससे निपटेंगे, हमें किसी की भी मदद या किसी की भी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती है, क्योंकि वहां पे एक देश के अंदर ही कई सारी राय अपने अपने लोगों की, मिलिट्री का कुछ और, प्रधानमंत्री का कुछ और। देखिए अस्मिता जी, भारत कभी नहीं चाहेगा कि तीसरी शक्ति इसमें इंटरफेयर करे, और क्योंकि पाकिस्तान का रुख हमेशा से ये कोशिश रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये समस्या जाए। उसकी वजह है कश्मीर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भारत जिस तरह से एग्रेसिव रहा है कश्मीर को लेकर, और जिस तरह से हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है देश में, और पाकिस्तान उसके विपरीत वहाँ पॉलिटिकल कोलैप्स हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में दोनों के स्टाक में बड़ा अंतर आ गया है। तो भारत ये चाहता है कि बात कोलेटरल ही रहे, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन के लेवल पर बात जाएगी तो कश्मीर की समस्या उठेगी, क्योंकि कुछ बातें उसमें ऐसी है, और पाकिस्तान यही चाहता है बार बार आतंकवादियों के जरिए हमले करवाना। और पहलगाम हमले का प्राइमरी जो उद्देश्य है, मुझे लगता है ऐसा कि पाकिस्तान का यही था कि कश्मीर की समस्या को इंटेंसीफाई करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना, क्योंकि जब से धारा 370 भारत ने हटाई तो एक तरह से भारत का ही पार्ट हो गया था पूरी तरह से, और अभी भी है। मतलब हमारा पक्ष तो ये रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसको ऐसे देखा जाता था। पाकिस्तान हमेशा इस पे क्लेम करता रहा। तो पाकिस्तान की आज भी कोशिश है कि कोई तीसरी शक्ति इंटरफेयर करे, और जब बात आगे बढ़ेगी तो कश्मीर पर आएगी, सिंधु जल समझौते पर आएगी, तो उन चीज़ों को वो किसी न किसी तरह एड्रेस करना चाहता है। तो इसलिए भारत का रुख ये है कि ये बात और भारत का जो संयमित रुख है, तुलनात्मक और प्रभावात्मक जिस शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भारत कभी भी ये चांस लेना नहीं चाहता कि उसकी साख कमजोर हो अंतर्राष्ट्रीय जगत में। इसलिए भारत बहुत संतुलित है, और मुझे लगता है ये स्थिति बिल्कुल सर। इस वक्त की बड़ी खबर भी दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए, एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत ने सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, तो सुरक्षा के लिहाज से एयरपोर्ट्स को और भी अलर्ट कर दिया गया है, और लगातार एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। चेकिंग जो है एयरपोर्ट्स पर तेज कर दी गई है। तो इसके पहले आपको एक दिन पहले ये भी खबर हमने बताई थी कि कई एयरपोर्ट्स ऐसे हैं भारत के जो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, उड़ानें यहाँ से कैंसिल कर दी गई है। लेकिन इन सब के बीच बाकी जितने भी एयरपोर्ट्स हैं ये एहतियातन गवर्नमेंट की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट और खास तौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं, जो सेंसिटिव एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तमाम जो यात्री हैं
उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। 2 से 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। चेक इन की प्रोसेस है वो भी थोड़ी सी आपको बदली सी आज नजर आएगी, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ जवानों की तैनाती की गई है। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कड़ी एयरपोर्ट पर कर दी गई, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही कि भारत ने सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है और अलग अलग राज्यों को भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश इस दिशा में दे दिए गए हैं। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, थोड़ी ही देर पहले विदेश मंत्रालय की और रक्षा मंत्रालय की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई इस एक्शन को लेकर। भारत तनाव नहीं चाहता है, ये स्पष्ट कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से उकसावे वाली कार्रवाई हो रही है और पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमने एक्शन लिया है। यह बात शुरुआत से ही कही जा रही है। भारत की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसमें मुरीद, चकवाल, सोरकोट, नूर खान एयरबेस प्रमुख रूप से निशाना बनाए गए हैं और भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। तो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि क्या कुछ फिलहाल तक हुआ, किस तरह से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर लगातार भारत जो है पानी फेर रहा है और किस तरह से जो पाकिस्तानी प्रोपागेंडा था उसे सबके सामने लाया गया, किस तरह से जो फेक न्यूज़ पाकिस्तान की ओर से फैलाई जा रही है उसका पर्दाफाश किया गया और किस तरह से भारत लगातार इनके एक एक हमले का, एक एक गोली का जवाब दे रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस ध्वस्त किए, उसकी तस्वीरें आप देखिए। 4 तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस, इसके अलावा शोरकोट का एयरबेस, पंजाब एयरबेस, पंजाब में रहीमयार खान एयरबेस और रफीकी एयरबेस की तस्वीरें आपके सामने। किस तरह से देखते ही देखते विद इन सेकेंड्स भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस ध्वस्त कर दिए। तो देखिए, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, जिसे पहले चकला एयरबेस के नाम से जाना जाता था, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है और ये पाकिस्तान के वायुसेना का एक बहुत प्रमुख और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ठिकाना माना जाता है। आप रफीकी एयरबेस की तरफ आइए। शोरकोट पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब का इलाका है, यहाँ पर भी कार्रवाई की गई, यानी कि 4 बड़े एयरबेस जिन्हें ध्वस्त किया गया और एक तरह से मान लीजिए कि पाकिस्तान की और ये बड़ा एक्शन भारत का, पाक के लड़ाकू विमानों को भी खदेड़ दिया है भारत ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान की ओर से जो लड़ाकू विमान उड़ाए गए भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्हें भी भारत ने खदेड़ा है। भारत की ओर से माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। बॉर्डर पर जो हालात बने हुए हैं वो फिलहाल तनावपूर्ण है और पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें, लेकिन फिर भी भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है और अब पाक के लड़ाकू विमान जो हवा में उड़ान भर रहे थे भारत को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, लेकिन इन्हें भी भारत ने खदेड़ दिया है। तो लगातार पाकिस्तान की नापाक करतूतों का जवाब तो मिल ही रहा है और इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को खदेड़ा है और लगातार ये एक्शन जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 एयरबेस के साथ पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान को भारत ने खदेड़ा है और लगातार एक्शन जारी है। चलिए एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हैं। तोमर जी, क्या कहेंगे इस पर सर? ये जो एक्शन लगातार ये जो संघर्ष है, इसको हमको लंबा नहीं खींचना चाहिए और हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैंने बोला है पहले भी कि हमको ऑफेंसिव डिफेंसिव बैटल लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए पाकिस्तान के साथ और इस ऑफेंसिव बैटल में हमको ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए और जैमर्स का इस्तेमाल करके उनका कम्युनिकेशन हमको जैम करना चाहिए। और मैंने ये भी बोला था कि पाकिस्तान नेवी को हमको पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना चाहिए। समुंदर की तरफ से एक भयंकर हमको अटैक करना चाहिए और इनके जितने भी पोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान नेवी के हैं उसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल्स की कारपेट बॉम्बिंग करनी चाहिए। मतलब पूरी तरीके से हमको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए इनके पोर्ट्स और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर एयरबेस हैं इनके ऊपर भी हमको ब्रह्मोस मिसाइल का कारपेट बॉम्बिंग करना चाहिए। तब जाके पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा
और ये इन्होंने जो जम्मू एंड कश्मीर में जो शेलिंग को एस्केलेट किया है, ये इन सब चीज का खात्मा हो जाएगा और पाकिस्तान के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको अब एस्केलेट करना चाहिए ये वॉर की इंटेंसिटी, बॉम्बिंग की इंटेंसिटी, और पूरे जो पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं इनके ऊपर हमें कारपेट बॉम्बिंग करनी चाहिए। अच्छा सतीश जी, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि इस वक्त दुनिया की नजरें हैं भारत और पाकिस्तान के इस स्थिति पर। G7 देशों की ओर से भी इस तनाव को कम करने की अपील की जा रही है, स्थितियों को सुधारा जाए, ये तनाव कम किया जाए, ये लगातार उनकी ओर से कहा जा रहा है। लेकिन ये जो हालात इस वक्त दोनों देशों के बीच बने हुए हैं, संघर्षपूर्ण हालात, ये G7 या फिर ये कहें कि दुनिया की महाशक्तियों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं, कैसे? देखिए जया जी, आपकी बात सही है कि अभी तो हर जगह से दबाव आएगा कि आप एस्केलेशन कम करिए। एज इट इज़ दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी चल भी रही हैं, और बिकॉज हम दोनों एक न्यूक्लियर कंट्री हैं तो उसका भी एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर होता है G7 कंट्रीज को। सर लौटूंगे आपके पास, एक बड़ी खबर मिल रही है, अपडेट जल्दी से दर्शकों को दे देते हैं। बड़ी खबर है, भारत की पाक पर जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है, सैन्य कार्रवाई हो रही है, सियालकोट एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। इस बात की जानकारी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी गई। भारत की लगातार कार्रवाई हो रही है, अगर पाकिस्तान एक्शन लेगा तो उसे पलटवार का सामना भी करना पड़ेगा, और भारत की ओर से वही पलटवार हो रहा है। रिएक्शंस हो रहे हैं, जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से। सियालकोट एयरबेस को तबाह कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है, और अगर किसी देश का एयरबेस तबाह हो रहा है तो ये उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। उसके जो विमान हैं उन्हें एक तरह से ध्वस्त करने का एक्शन इसे देखा जाता है, क्योंकि उड़ान नहीं भर पाते हैं कोई भी सैन्य विमान, तो ये बड़ी कार्रवाई है। साथ ही हथियारों की सप्लाई भी इन्हीं एयरबेस से होती थी, तो कुल मिलाकर मनोबल पर भी चोट लगी है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो सप्लाई चेन यहाँ से पर चल रहा था उस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रहार भारत ने किया है, और इसी के साथ 4 एयरबेस तो कल ही ध्वस्त कर दिए गए थे, और अब 5वां एयरबेस सियालकोट एयरबेस को भी भारत ने तबाह किया है। सतीश जी अपनी बात पूरी करिए सर। तो मैं यहाँ था जया जी कि इंटरनेशनल प्रेशर तो बनेगा, लेकिन इंडिया को भी अपना प्रूडेंस और जो मैंडेट है उसको मेंटेन रखना चाहिए। और जैसा कि अभी सभी लोग कह रहे हैं, अपने पैनल में भी सीनियर्स कह रहे हैं और जो जानकार लोग हैं कह रहे हैं कि थोड़ा डैमेज जो है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी करना बहुत ज़रूरी है। उनको भी ये बताना पड़ेगा कि अगर आप हमको बिलो द बेल्ट मारेंगे तो हम भी टिट फॉर टैट हैं, हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। और रहा सवाल, अभी आप देख लीजिए पास्ट जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया, अमेरिका ने भी इंटरवीन किया, लेकिन जो उनकी स्थिति है वो स्टेटस को बनी हुई है। बीच में 5, 6, 7, 10 दिन के लिए सीज फायर होता है और उसके बाद सडनली फिर बॉम्बिंग हो जाती है। हमारी और पाकिस्तान की स्थिति अगर आप पिछले 75 सालों में देखिए तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 2 फुल फ्लेज कन्वेंशनल वॉर भी कर लिया और बहुत सारे इनके साथ लाइट इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी हम लोगों ने किया, और टेररिस्ट एक्टिविटी तो कंटिन्यूसली पाकिस्तान हिंदुस्तान में कराते रह रहा है। तो हमारी एज इट इज़ अगर आप देखेंगे कि पड़ोसी देश के नाते पाकिस्तान से तो कभी भी अच्छे रिलेशन रहे नहीं जी, और ये उम्मीद भी नहीं करते हैं कि हम उनसे अच्छे रिलेशन रहेंगे, क्योंकि उनका बेस अलग है, वो रिलीजन के नाम पे कंट्री बनी है और हम लोगों ने डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया गया है। तो ये जब बेसिक डिफरेंस अगर होगा तो ये कंटिन्यू करेगा लाइफ लॉन्ग। लेकिन इनको सबक सिखाने के लिए इनको कुछ हैवी डैमेज, हैवी लॉसेस हमको करना अब इस स्थिति में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सतीश मिश्रा जी बने रहिएगा, चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मेगा कवरेज आगे भी जारी है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।